संबंध। भगवान ने कर्म योग के आचरण द्वार अनामय पद की प्राप्ति बतलाई। इस पर अर्जुन को ये जिज्ञासा हो सकती है कि अनामय ब्रह्म पद की प्राप्ति मुझे कब और कैसी होगी। इसके लिए भगवान 2 श्लोक में कहते हैं, यदा ते मोह कलिल बुद्धिवृत्ति तरिष्यति तदा गन्तासि निवेद श्रोतव्यस्य ऋतुस्य च। जिस काल में तेरी बुद्धि मोहरूप तल को बलिभांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। मोह कलील क्या है और बुद्धि का उसको बलिभांति पार कर जाना किसे कहते हैं। स्वजन बंधुओं के वध की आशा से स्नेहवश अर्जुन के हृदय में जो मोह उत्पन्न हो गया था, जिसे इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में कश्मल बतलाया गया है, यहाँ मोह कलील से उसी का लक्ष्य है। और इसी मोह कलील के कारण अर्जुन धर्म संबुचेता होकर अपना कर्तव्य निश्चय करने में असमर्थ हो गए थे। ये मोह कलील इस प्रकार का आवरण युक्त मल दोष है जो बुद्धि को निश्चय भूमि तक न पहुँचने देकर अपने में ही फंसाए रखता है। सत्संग से उत्पन्न विवेक द्वार नित्य अनित्य और कर्तव्य का निश्चय करके ममता और आस्तिक और कामना के त्याग पूर्व के भगवत प्रयाण होकर निष्कामवा से कर्म करते रहने से इस आवरणयुक्त मल दोष का जो सर्वथा नाश हो जाना है, यही बुद्धि का मोहरूपी कलील तो पार कर जाना है। श्रुतु और श्रुतवे इन दोनों शब्दों से किन्य लक्ष्य है और उनसे वैराग्य को प्राप्त होना क्या है। इस लोक और परलोक के जितने भी भोगे श्रेय आदि आज तक देखने सुनने और अनुभव में आ चुकी है, उसका नाम श्रुतु है। और भविष्य में जो देखे और सुने और अनुभव किए जा सकते हैं, उन्हें श्रोतव्य कहते हैं। उन सबको दुख के हेतु और अनित्य समझकर उनमें जो आस्तिक का स्वतः अभाव हो जाना है, यही उनसे वैराग्य का प्राप्त होना है। भगवान कहते हैं कि मोह के नाश होने पर जब तुम्हारी बुद्धि सम्यक प्रकार से संभाविक स्थिति में पहुंच जाएगी, तब तुम्हें इस लोक और परलोक के समस्त क्षणियों पदार्थों से यथार्थ वैराग्य हो जाएगा।